हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस पूछी जाती है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जी हाँ प्यारे साथियों, हम कर रहे हैं हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से संपूर्ण साइंस के क्लासें, संपूर्ण साइंस। जी हाँ प्यारे साथियों, बायोलॉजी भी करने वाले हैं, फिजिक्स भी करने वाले हैं, केमिस्ट्री भी करने वाले हैं। अब तक हमारे टॉपिक की बात करें तो कितने टॉपिक हो चुके हैं। नंबर 1 टॉपिक हमारा हुआ था मानव रोग। क्या टॉपिक हुआ? मानव रोग हमने टॉपिक पढ़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है और ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है। नंबर 2 पर हमने टॉपिक क्या पढ़ा? अंतःस्रावी तंत्र यानी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। ग्रंथियां पढ़ी थी हमने नंबर 2 टॉपिक पर। नंबर 3 टॉपिक क्या पढ़ा हमने? नंबर 3 टॉपिक पढ़ा था पाचन तंत्र। क्या पढ़ा था? पाचन तंत्र पढ़ा था। और नंबर 4 पर हमने क्या टॉपिक पढ़ा है? नंबर 4 पर पढ़ा उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ा? उत्सर्जन तंत्र। और ये सभी टॉपिक हमने हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से पढ़े हैं, जिस प्रकार अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। नया टॉपिक 5वां टॉपिक हमने पढ़ने वाले हैं पशु परिचर भर्ती के लिए और प्यारे साथियों अन्य सभी एग्जाम के लिए। कौन सा टॉपिक है? रक्त परिसंचरण तंत्र। 5वां टॉपिक रहने वाला है रक्त परिसंचरण तंत्र। और एकदम प्यारे साथियों आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं, एकदम बेसिक से समझाने वाला हूं। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट से हो, चाहे आप मैथ से हो, चाहे साइंस से किसी भी साइड से हो, चाहे आप एग्रीकल्चर से हो, आपकी साइंस इस प्रकार करवाई जाएगी कि आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा। और बात करूं इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ भी आपको बता दी जाएगी। कहां पर मिलेगी मैं अंत में आपको बता दूंगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। जी हां प्यारे साथियों, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, नाम से क्या लग रहा है आपको? रक्त परिसंचरण तंत्र यानी रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। परिसंचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। और रक्त क्या होता है? रक्त आप सभी को पता है खून होता है। और आपको पता है लाल रंग का खून होता है। आपने लाल रंग का ही खून देखा है? वो भी मैं बताऊंगा। लाल रंग का भी होता है, ब्लैक कलर का भी होता है, अलग अलग कलर का भी खून होता है या रक्त होता है, सभी आपको बताया जाएगा। आप तो अभी ये सोचिए रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या मतलब है कि रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना। नहीं प्यारे साथियों, अब तक अगर आप ये सोच रहे थे तो आप बिल्कुल गलत हो। क्या हो? बिल्कुल गलत हो। अगर आपको अभी तक ये बताया गया है कि रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिसंचरण या एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन होना रक्त का रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है, तो बिल्कुल गलत है। तो सही क्या होगा? तो देखिए प्यारे साथियों, शरीर का वह तंत्र जो विभिन्न पदार्थों को, देखिए विभिन्न पदार्थों का जंतु शरीर में परिवहन करता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। यहां पर रक्त की बात नहीं हो रही, विभिन्न पदार्थों का। क्या प्यारे साथियों? विभिन्न पदार्थों का जंतु शरीर में परिवहन करता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब आ गई ना आपके समझ में। अब बात करेंगे हम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। नंबर 1 पॉइंट क्या है? एंजियोलॉजी। क्या है प्यारे साथियों? एंजियोलॉजी। और एंजियोलॉजी क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण का अध्ययन। एंजियोलॉजी क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। नंबर 2 हीमेटोलॉजी। क्या? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन कहलाता है। हीमेटोलॉजी क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन कहलाता है। नंबर 3 कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन कहलाता है।
अब कुछ विद्यार्थी, कुछ साथी के समझ में नहीं आया कि इतने कठिन नाम याद किस प्रकार करें। तो प्यारे साथियों दोबारा देखिए एक बार, क्योंकि इन शब्दों को रटना ही होगा, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती। रोगों की ट्रिक थी, जैसे गोसी पंडित का टीका न्यू है ना, गोसी पंडित का टीका न्यू है, इस प्रकार उनकी ट्रिकें थी। लेकिन इसकी ट्रिकें नहीं है। विटामिनों की भी ट्रिक है, रथ एक टॉफी, वो जो जिसमें ट्रिक होगी ना, मैं अच्छे तरीके से आपको ट्रिक बताऊंगा, और जिसमें ट्रिक नहीं होगी, रटना होगा, वो तो रटना ही होगा प्यारे साथियों। चाहे आप कहीं से पढ़िए, चाहे आप किसी भी कोचिंग में चले जाइए, जहां पर रटना होगा वो रटना ही होगा। और ये नाम आपको रटने होंगे, 3 नाम, एंजियोलॉजी, हीमेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी। एंजियोलॉजी क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण का अध्ययन कहलाता है। हीमेटोलॉजी क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन कहलाता है। और कार्डियोलॉजी क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या है प्यारे साथियों? शानदार बात, जानदार बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार लगा लीजिए इसको। तो स्टार का इतना क्या हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट कि स्टार लगाना पड़ गया? जी हां प्यारे साथियों, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। एंजियोलॉजी का जनक कौन है? डॉक्टर विलियम हार्वे। अब आप ये रट के चले जाओगे, एंजियोलॉजी का जनक है डॉक्टर विलियम हार्वे। लेकिन परीक्षा में आ गया रक्त परिसंचरण का अध्ययन का जनक कौन है? तो आप कहोगे ये क्वेश्चन तो हमें कराया ही नहीं। अब बात जाते ही कमेंट में लिखेंगे कि सर आपसे बताया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पर मैं क्या कहूंगा पता है आपको कि एंजियोलॉजी किसे कहते हैं? तो एंजियोलॉजी उसे कहते हैं, रक्त परिसंचरण का अध्ययन को ही एंजियोलॉजी कहते हैं। और इसी का जनक कौन है? डॉक्टर विलियम हार्वे। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे साथियों, और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? एंजियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन मिलेंगे और उसमें राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर विलियम हार्वे। नेक्स्ट लाइन देखिए, क्या है शानदार लाइन। विलियम हार्वे के अनुसार मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। डॉक्टर विलियम हार्वे ने क्या कहा कि मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। अब ये क्या बला आ गई प्यारे साथियों? दोहरा रक्त परिसंचरण ये क्या होता है? हमें इतना तो पता है रक्त परिसंचरण क्या होता है, लेकिन ये दोहरा का अर्थ क्या होगा? दोहरा मतलब 2, यानी 2 भाग पाए जाते हैं रक्त परिसंचरण के। और ये 2 भाग कौन कौन से हैं? आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। अभी आपको इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, एक बार करेंगे हम इसको स्किप, क्योंकि अभी आपको यह समझ में नहीं आएगा। पहले थोड़ा सा आगे चलिए प्यारे साथियों, थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। पहले हम पढ़ते हैं ये पॉइंट। जब हम हृदय पढ़ेंगे ना, तब बात करेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र की। सबसे पहले देखिए रक्त परिसंचरण के घटक कौन कौन से होते हैं? तो 4 घटक होते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के। तो नंबर 1 की बात करें तो रक्त होता है। नंबर 2 की बात करें तो रक्त नलिकाएं होती है। नलिकाएं मतलब शिराएं और धमनियां। नंबर 3 की बात करें हृदय होता है। और नंबर 4 लसिका। ये होते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के घटक। कौन कौन से? नंबर 1 रक्त, नंबर 2 रक्त नलिकाएं, नंबर 3 हृदय, नंबर 4 लसिकाएं। इनको हम एक एक तरीके से पढ़ेंगे। पहले रक्त को पढ़ेंगे, उसमें प्लाज्मा पढ़ेंगे, WBC पढ़ेंगे, RBC पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रक्त नलिकाएं, जैसे शिराएं, धमनी में क्या अंतर है। उसके बाद हृदय पढ़ेंगे। डॉक्टर विलियम हार्वे के अनुसार दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, केचुए में किस प्रकार होता है, मछली में किस प्रकार होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, संपूर्ण बात करेंगे। फिर लसिका की बात करेंगे और फिर इसके जो रोग होते हैं ना वो पढ़ेंगे। रोग जैसे हार्ट अटैक आता है, क्यों आता है हार्ट अटैक, ये रोगों के बारे में पढ़ेंगे। और एक एक बात करने के बाद टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की, रक्त की। किसकी बात करते हैं? रक्त। और एक बात और देखिए, जब आप उत्तक पढ़ोगे ना तब आपको पता पड़ेगा कि सहवैनी योजी युतक का भाग होता है रक्त और लसिका।
कौन से उत्तक का भाग होता है? तो सहवनी, योजी उत्तक के भाग होते हैं रक्त और लसिका। ये उत्तक में आपको मैं पूरी बता दूंगा। अब हम रक्त पढ़ते हैं प्यारे साथियों। क्या पढ़ते हैं? रक्त को पढ़ते हैं। तो देखिए, रक्त होता है लाल रंग का। मनुष्य में किस प्रकार का? लाल रंग का होता है रक्त, जो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण या आरबीसी के कारण। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन या आरबीसी के कारण। जो ऑप्शन में मिले वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हमने ऊपर पढ़ा था, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहा जाता है। रक्त निर्माण करने वाले अंग को क्या कहा जाता है? हीमोपाइटिक अंग कहा जाता है। और रक्त निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? हीमोपोयोसिस। तो प्यारे साथियों, ये नोट से एक बार अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आप YouTube पर किसी भी कोचिंग की जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर क्लास देख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा आपको। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। स्वस्थ व्यक्ति में कितना होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है, या फिर अपने भार का 7 से 8% होता है। देखिए, हमने यहां पर कितनी बातें की। रक्त का लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त निर्माण करने वाले अंग को क्या कहा जाता है? हीमोपोइटिक अंग कहा जाता है। रक्त निर्माण की क्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है। स्वस्थ व्यक्ति में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। आगे देखिए प्यारे साथियों, आगे बात करें, रक्त को आभासी योजी युतक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। विभाजन की क्षमता किस में नहीं पाई जाती? रक्त में। और पीएच मान सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान 7.4 यानी हल्का क्षारीय, क्योंकि 7 से ज्यादा है तो क्षारीय और 7 से कम होता तो हल्का अम्लीय हो जाता। रक्त जमने से हिपेरिन रोकता है। ये क्या लाइन है? हमें समझ में ही नहीं है। मैं समझाऊंगा ना प्यारे साथियों। रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है। और इसका निर्माण कहां पर होता है? यकृत या लीवर में इसका निर्माण होता है। किसका? हिपेरिन का। जो क्या करता है? रक्त को जमने से रोकता है, रक्त का थक्का बनाने से रोकता है। कौन? हिपेरिन प्यारे साथियों। कौन रोकता है? हिपेरिन। अब पढ़ेंगे हम रक्त के घटक। सबसे पहले हम बात कर रहे थे रक्त परिसंचरण के घटक। उसमें नंबर 1 रक्त, फिर रक्त नलिकाएं, फिर क्या? हृदय, फिर लसिका। अब रक्त के घटक आएंगे प्यारे साथियों। रक्त के घटक प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती है इसके घटक। और घटक की बात करें प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, तो प्लाज्मा से रक्त बना होता है 55 से 60% और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है लगभग 40 से 45%। 40 से 45%। ये रक्त कणिकाएं क्या है? ये प्यारे साथियों मैं बताऊंगा, आरबीसी। आपने नाम सुना ही होगा। डब्ल्यूबीसी इसकी फुल फॉर्म क्या है? रुको जरा प्यारे साथियों, सब बताऊंगा मैं। फुल फॉर्म भी बताऊंगा, इनकी मात्रा भी बताऊंगा, संख्या भी बताऊंगा, इनसे होने वाले रोग, कमी से, अधिकता से, सब बताऊंगा। और बिंबाणु ये पढ़ेंगे हम रक्त कणिका में। और प्लाज्मा में क्या पढ़ेंगे? तो देख लीजिए, प्लाज्मा में, प्लाज्मा नंबर 1 पॉइंट। प्लाज्मा का नंबर 1 पॉइंट क्या है? मात्रा। 55 से 60% रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, जिसका रंग हल्का पीला होता है। और किस वर्णक के कारण होता है? बिलिरुबिन वर्णक के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है और प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? बिलिरुबिन वर्णक के कारण होता है। और प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? 90% तो जल पाया जाता है, प्रोटीन 5 से 6% और खनिज लवण पाए जाते हैं। प्रोटीन की बात करें तो एल्बुमिन प्रोटीन और ग्लोब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है जो ग्लोब्यूमिन प्रोटीन की बनी होती है। एंटीजन आरबीसी भी पाई जाती है। एंटीजन आरबीसी में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, रक्त कणिकाएं। क्या आ गई प्यारे साथियों? रक्त कणिकाएं। और क्या मैं प्यारे साथियों आपको एक क्लास में
एक साथ रक्त कणिकाएं के बारे में बता दूं, ये अच्छा रहेगा। देखिए आरबीसी की, देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उसके बाद देखिए उसके बाद आएगा बिंबाणु। यहां तक हम कल पढ़ लेंगे प्यारे साथियों। आज बहुत अच्छा पढ़े हम, जितना पढ़े उतना समझ में आना चाहिए। इतना आपको समझ में आया ना, मात्रा 55 से 60% प्लाज्मा की, रंग हल्का पीला, किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। और प्लाज्मा में 90% तो जल होता है। प्रोटीन की मात्रा 5 से 6% होती है। प्रोटीन कौन कौन सी? एल्बुमिन प्रोटीन और ग्लोब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, और खनिज लवण भी पाया जाता है। रक्त कणिकाओं की प्रतिशत में मात्रा क्या कहलाती है प्यारे साथियों? हीमेटोक्रिट कहलाती है। ये और ध्यान रखिए, रक्त कणिकाओं की प्रतिशत में मात्रा क्या कहलाती है? हीमेटोक्रिट कहलाती है। हीमेटोक्रिट कहलाती है। यानी यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा रक्त परिसंचरण तंत्र। कल हम पढ़ेंगे रक्त कणिकाएं। क्या पढ़ेंगे? रक्त कणिकाएं पढ़ेंगे प्यारे साथियों। उसके बाद रक्त नलिकाएं पढ़ेंगी। हम 3 या 4 क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। रक्त भी है इसमें, आरबीसी, और समझाना भी बहुत ज्यादा है इसमें। तो कल हम पढ़ेंगे रक्त कणिकाएं, सभी पढ़ लेंगे हम कल। आरबीसी पढ़ लेंगे, डब्ल्यूबीसी पढ़ लेंगे, और बिंबाणु भी पढ़ लेंगे। तो कल की क्लास में जरूर आना प्यारे साथियों। और आज की क्लास किस प्रकार लगी? अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं। जय हिंद, जय भारत।